बतख सोच ही रहा था कि शहद किधर है, तभी इसके हाथ में ही शहद लटक जाता है, क्योंकि मधुमक्खी ने पुरानी गाड़ी के टंकी में शहद छुपा के रखा था। अच्छा। फिर साला बतख सारे शहद को बोतल में भरने लगता है। इधर मधुमक्खी शहद ले आकर टंकी में डालने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा, लेकिन डालने पे कोई आवाज नहीं करता है। तो ये अंदर झांक के देखता है। फिर जब नीचे नल से बाहर आके देखा तो पता चला बतख ने सारा शहद चुरा लिया है। इसलिए ये गुस्सा होकर अपने डंक से बतख को, लेकिन बतख अपने पीछे बोतल का ढक्कन लगा लेता है। तो मधुमक्खी को खूब गुस्सा आता है। अब तू गया बेटा। तो ये अपने डंक में बहुत बड़ा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगा देता है। कौन है बे? सिस्टम पार देंगे। तो बतख अपना जान बचाकर घर भागने लगता है। लेकिन मधुमक्खी के डर से इधर उधर दौड़ते हुए वापस टंकी में शहद डालने लगता है, जिससे मधुमक्खी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकते। लेकिन साला बतख ने अभी भी एक बोतल शहद छुपा के रखा था। साले तू। तो मधुमक्खी उसको, ये मुर्गा कुत्ते को घर से घसीट के बाहर लाता है और बर्फ में रगड़ रगड़ के बर्फ का पुतला बना देता है, और फिर इधर आके स्केटिंग करने में लग जाता है। तभी कुत्ता आता है और चुपके से मुर्गे के स्केटिंग उठा के उसमें धार करने लगता है। फिर अपना बाल से धार चेक करके वापस रख देता है। अच्छा। फिर साला मुर्गा स्केटिंग करने चला जाता है। घर। लेकिन तभी खत्म हो गया मैटर। अब मुर्गा कुत्ते से बदला लेने के लिए एक बर्फ का गोला ऊपर से लुढ़काता है। तो कुत्ता फटाक से अपना घर साइड कर लेता है, लेकिन बर्फ का गोला वापस मुड़कर मुर्गे पे। आजा। तभी एक भूखा बर्फीला चूहा मुर्गे के टांग में लटक जाता है। अरे रुक जा। फिर साला मुर्गा चूहे से बोलता है, तू टेंशन मत ले, तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। मुर्गा एक बर्फ का गोला कुत्ते के घर में डाल देता है। तो कुत्ता बिना टाइम वेस्ट किए मुर्गे के पीछे भागता है, लेकिन तभी मुर्गा इस कुत्ते को हिरण बना देता है। अरे तू जा रही। वो देखो। कुत्ता सब समझ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये बत्तख क्रैश होते हुए जहाज में से कूद जाती है और पैराशूट खोलने के बजाय पूरा बैग ही उतार देती है। लेवल सबके निकलेंगे। आजा। और नीचे मगरमच्छ बत्तख का मुंह खोलकर इंतजार कर रहे हैं। बत्तख दोनों मगरमच्छ का मुंह आपस में जोड़कर वहाँ से भाग जाती है और हाथ में एक इमरजेंसी बटन को दबाकर बड़ा सा बैलून निकालती है और उसमें मुंह से हवा भरकर उसकी नाव बना देती है। तभी बत्तख के ऊपर अचानक से गोलियां बरसने लगती हैं और बत्तख सारी गोलियों पर छक्का मार देती है। लेकिन तभी ये कैसे हो गया? बत्तख की पूंछ पर गोली लग जाती है और बत्तख वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है। नदी में तैरते तैरते बत्तख के सामने बड़ा सा झरना आ जाता है। ये क्या हो गया? जिसे देखकर बत्तख पीछे की तरफ दौड़ने लगती है और एक रस्सी फेंककर मुश्किल से अपनी जान बचाती है। बाल बच गया रे देवा। लेकिन ये डाकू उस रस्सी पर भी गोली मार देता है खत्म। और बेचारी बत्तख सीधे खाई में जाकर गिरती है। गिद्ध चिंटू का गुलेल ले लेता है। ओ भाई ये क्या है? और इधर उधर से खींचने लगता है, फिर उल्टा तरफ से गुलेल चला देता है। चलो 1 2 3। आदमी हाथ हिलाता और एक डिब्बा ऊपर उछालता है जिसमें निशाना लगाना होता है। तभी साला चिंटू गिद्ध का तीर टेढ़ा कर देता है और उसको पकड़ा देता है। अब देख तू। फिर तीर गिद्ध के पीछे। चिंटू आराम से गुलेल चलाता है जिससे डिब्बा का ढक्कन खुलने लगता है। फिर उसमें से बादाम किशमिश नीचे गिरता है, जिसे चिंटू अपने मुंह में भरकर और चटनी डालकर खा जाता है। तो गिद्ध ने फिर से इसका गुलेल ले लिया और अपना खोपड़ी को बीच में रखकर गुलेल खींचकर चला दिया। इस बार एक छोटे से सिक्के में निशाना लगाने को बोलता है। तो गिद्ध ने अपना तीर उठाया और चला दिया। तो पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, पर सिक्का जहाँ के तहाँ रह जाता है। ये खेलेंगे पबजी। साला आदमी डर के मारे छिप जाता है और सिर्फ अपना हाथ निकालता है, पर ये चिंटू तो अलग ही स्टाइल में गुलेल चलाता है, तो छपी तस्वीर भी घूम जाता है। दरअसल लंपू जंगल से सारे पेड़ काट कर ले जाता। ये गड़बड़ है बाबा। तो शेरू लंपू का पीछा करने लगा और लंपू जैसे ही घर के अंदर जाता इसके घर का दरवाजा उखाड़ कर गाड़ी में डाल लेता। अरे बाबा। इधर लंपू घर के बाहर से न्यूज़पेपर उठाकर जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा, ये क्या हो गया? शेरू घर की सीढ़ियाँ उठाकर ले जाता। लंपू आवाज सुनकर दौड़कर बाहर आता। परेशान लंपू डॉक्टर को बुलाता है। इधर डॉक्टर घर की तबीयत चेक कर रहा, उधर शेरू घर का सारा सामान खाली करने लगा। लंपू रसोई के अंदर आकर देखता है। लंपू बेचारा डर के मारे सो नहीं पाता और सुबह डॉक्टर पगलूराम के पास जाता है। पगलूराम दिमाग चेक करके इसे पागल घोषित कर देता। लंपू इसे पकड़कर अपने घर के पास ले जाता। ये क्या हो गया? लंपू घर को गायब देखकर सच में पागल हो जाता। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच। बेचारे लंपू को पागलों की गाड़ी उठाकर ले जाती। ये देना। अरे खाओ ना दबा के।
ये क्या है? लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं यहाँ पे? छोटे चुस्ते को कहीं से अंडा हाथ लग जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। जिसको छोटा चुस्ता अपने सामान की गर्मी से गर्म कर देता है। ए हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। तभी अंडे से ये मगर का लौंडा निकलता है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? रोम रोम भाइयों। जो पैदा होते ही भुखमरी का शिकार होता है घर 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 घर। और छोटे चुस्ते को अपना बाप समझ लेता है। अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। चुस्ता बाप का फर्ज निभाने के चक्कर में अपने महीने भर का राशन पानी मगर के लौंडे को हजम करा देता है। हैं? ये क्या हो गया? इतने से भी पेट नहीं भरता तो बिल्ले का भी राशन फेल जाता है। बिलुआ छोटे चुस्ते के कुड़िया में हाथ डाल देता है। साले बाकी का राशन भी लेकर निकल लेते हैं।